आज के वीडियो में हम बात करेंगे खाता बुक लोन के बारे में। अगर आप खाता बुक एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाए होंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लोन का सेक्शन दिखता है, जिसमें बताया जाता है कि आप यहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इस लोन को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में अलग अलग कन्फ्यूजन है। काफ़ी लोग बताते हैं कि यहाँ पे पर्सनल लोन भी ले सकते। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो खाता बुक में ये वाला जो लोन है, ये सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए मिलता है। अगर आपका कोई अपना बिजनेस है, अगर आपका कोई शॉप है, कोई अपना काम करते हैं, तभी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस लोन को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, बिजनेस के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, और इस लोन को अप्लाई करते हैं तो इस पर हिडन चार्ज लगता है या नहीं लगता है, कितना इंटरेस्ट लगता है। जैसे मानिए कि अगर हम यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई करें तो कितना वापस करना होगा, कितना ईएमआई बनेगा, तो सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। साथ के साथ लोन अप्लाई करते टाइम कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है या फिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो में हम सभी चीजें बिल्कुल डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले खाता बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब हो सकता है कि आप इसको पहले से डाउनलोड किए होंगे तो आपके पास लोन का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन मानिए कि आपके पास शॉप है, बिजनेस है, लेकिन आप अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किए हैं, तो मैं आपको बिल्कुल जीरो से दिखाता हूं। तो इसके लिए सिंपल यहाँ खाता बुक एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे ओपन करेंगे। यहाँ पे हमसे लैंग्वेज पूछेगा, तो यहाँ पे चलिए मैं इंग्लिश को चूज करता हूँ। यहाँ पे अपना नंबर एंटर करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी आता है तो ओटीपी ऑटोमेटिक ही फिल हो जाता है। अब यहाँ पे हमसे परमिशन मांगेगा तो आप इसको अलाउ करेंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास शॉप है तो जो भी लेन देन होता है, जिसको हम कॉपी में लिख करके रखते हैं, उसको आप यहाँ पे चाहें तो डिजिटली इस एप्लीकेशन में लिख करके रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अकाउंट हमारा बन गया, जैसे ही नंबर से रजिस्टर करते हैं अकाउंट हमारा बन जाता है। उसके बाद देखिए, लोन लेने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, गेट अप टू 5 लाख बिजनेस लोन। अब देखिए, इसको लेकर के काफी लोग कहते हैं कि पर्सनल लोन है, लेकिन ये पर्सनल लोन नहीं है। अगर आपके पास बिजनेस है, चाहे किसी भी तरह का बिजनेस है, तभी आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे लोन का सेक्शन है। आप यहाँ चेक ऑफर, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, कई बार हो सकता है कि आप यहाँ पे नंबर से रजिस्टर करें तो यहाँ पे लोन का ऑप्शन ना दिखे, तो ऐसे में आपको 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक वेट करना होगा। कुछ टाइम तक वेट करेंगे तो लोन का ऑप्शन अपने आप ही शो करने लगेगा, और जैसे ही लोन का सेक्शन आ जाता है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। कुछ परमिशन मांगता है तो यहाँ पे अलाउ करेंगे, और यहाँ पे 1-2 बार अलाउ करना होगा तो यहाँ पे अलाउ करेंगे। यहाँ पे लोकेशन का भी परमिशन मांगता है तो टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। इजिबिलिटी चेक करना होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे चेक योर इजिबिलिटी, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, तो यहाँ पर देखिए 3 स्टेप में यहाँ पे ऑफर शो करेगा। तो यहाँ पे परमिशन तो दे दिए हैं, जस्ट यहाँ पे नेम एंटर करेंगे, जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है उसको एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पे नेम एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ डिटेल मांगा जाएगा। तो यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, यहाँ पे हमसे जेंडर पूछेगा तो मेल फीमेल चूज करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन, और यहाँ पर देखिए हमारे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें 5 लाख तक का लोन का ऑफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपके सिविल स्कोर पे, आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जितना भी अप्रूवल मिला है, अब चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस क्या है आप पहले वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 5 लाख का लोन है तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कम से कम 50,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख के बीच में जितना चाहें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि पूरा आपको लेना होगा, जितना भी लेना है आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे 10 ओवर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी एप्लीकेशन से बिजनेस लोन लेते हैं तो यहाँ पे जो भी ईएमआई बनता है वो मंथली नहीं बनता है, हमें डेली रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि आप 24 मंथ के लिए लेते हैं तो 1,032 रुपया, 23 मंथ, 15 मंथ, 10 मंथ, मतलब जितने भी महीनों के लिए लेंगे आपको डेली ईएमआई पे करना होगा। और देखिए, बिजनेस लोन यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको एक क्यूआर कोड मिलता है, उस पे स्कैन करके डेली आपको पेमेंट करना होगा। जैसे अगर आपके पास शॉप है तो अगर आपके पास क्यूआर कोड है तो यहाँ पे ऑटो पे लगा देंगे। तो अगर आपके शॉप पे कोई सामान खरीदता है, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करता है, तो वहां पे आपके अकाउंट से डेली पैसे कटते रहेंगे।
और अगर आप यहाँ पे ऑटो पे इनेबल नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिलेगा, आपको खुद से स्कैन करके डेली के डेली जितना जो भी प्लान चूज करेंगे उतना पेमेंट आपको डेली करना होगा। तो यहाँ पे चलिए अकॉर्डिंग मानिए कि जैसे हम 2 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई करें तो यहाँ पे अमाउंट ऐड करेंगे कि आप कितने मंथ के लिए लेना चाहते हैं। अगर लोन कम करते हैं तो यहाँ पे टाइम भी कम हो जाता है, यहाँ पे 15 महीना, 14 महीना और यहाँ पे जो भी प्लान है लास्ट यहाँ पे 13 महीना। तो जैसे सपोज मानिए कि हम 15 महीनों के लिए लेना चाहते हैं 2 लाख रुपया, तो डेली का हमारा ईएमआई बनेगा 586 रुपया। आप इसको देख सकते हैं, आप नीचे आएंगे यहाँ मोर डिटेल, लोन का सभी डिटेल देखने के लिए जस्ट इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लोन का सभी डिटेल आ जाएगा। 2 लाख रुपया हम चूज किए हैं और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लगेगा 12,539 रुपया। बाकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और चार्जेस मिला करके यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटी 18% है तो 1912 रुपया। और यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट की बात करें तो 1.5% के आसपास मंथली इंटरेस्ट पे लोन हमें मिल रहा है। और 2 लाख के लोन पे अगर हम 15 महीनों के लिए लेते हैं तो हमारा टोटल इंटरेस्ट बनेगा 50,642 रुपया। तो देखिए ये तो मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लग रहा है, आप यहाँ पे लोन अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये ऊपर नीचे भी हो जाए। तो देखिए 2 लाख का लोन मैं लेता हूँ 15 महीनों के लिए तो मेरे को 50,642 रुपया एक्स्ट्रा पे करना होगा। 2 लाख ये तो मेरे को देना ही होगा, साथ के साथ मतलब टोटल मानिए कि 2.5 लाख रुपए के आसपास मेरे को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सभी डिटेल देख सकते हैं। वैसे बिजनेस लोन इतना महंगा नहीं होता है, इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ही महंगा लग रहा है। तो आप देख लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। अभी हम बात करेंगे कि अप्लाई करना सही है या फिर इसके जगह पे हम कहाँ से लोन अप्लाई करें। मानिए कि आपको बिजनेस लोन अप्लाई करना है तो आपके पास कोई दूसरा विकल्प है या नहीं। तो वीडियो को पहले पूरा देखिए, इसका एक बार हम देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे विकल्प पे भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ देख सकते हैं। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहें तो यहाँ पे आएगा ऐड बैंक डिटेल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आप लोन का अमाउंट लेना चाहते हैं तो बैंक ऐड करेंगे और नीचे यहाँ ऐड बैंक अकाउंट आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे बिजनेस का डिटेल मांगेगा तो यहाँ पे बिजनेस का नेम एंटर करेंगे, क्या बिजनेस करते हैं। अगर आपके पास शॉप है तो उसका भी नेम दे सकते हैं। यहाँ पे अपने फादर का फुल नेम और यहाँ पे एनुअल हाउस होल्ड इनकम, आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं तो सालाना कितना इनकम कर लेते हैं। तो अगर कोई सालाना इनकम है तो यहाँ पे एंटर करेंगे और नीचे आएंगे और कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे एक सेल्फी मांगेगा तो जस्ट यहाँ टेक अ सेल्फी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक क्लीन सेल्फी अपलोड करेंगे। अब उसके बाद इस पेज पे केवाईसी करना होगा, आधार वेरिफिकेशन। तो प्रोसीड करेंगे, आधार कार्ड का नंबर डाल करके यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आएगा तो ओटीपी को डाल करके सबमिट करेंगे। उसके बाद इसको हमें परमिशन देना होगा तो आप आएंगे नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा लोन यहाँ पे सक्सेसफुल अप्लाई हो गया। लोन एप्लीकेशन, यू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीट योर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए लोन हमारा अप्लाई हो गया और यहाँ पर देखिए बताया जाता है कि एजेंट बिल विजिट योर शॉप टू वेरीफाई योर बिजनेस। यहाँ पर इनके जो भी एजेंट है वो अब हमारे शॉप पे आएंगे। अगर आपका कोई शॉप है, कोई बिजनेस है तो जो भी आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है उसी एड्रेस पे आएंगे और आपके नंबर पर कॉल करेंगे। तो आपके शॉप पे जब आते हैं तो वो वेरीफाई करते हैं कि आपका शॉप कितना पुराना है, आपका शॉप किस तरीके का है, कितने कस्टमर हैं, मतलब आप लोन लेने के बाद इसको वापस कर सकते हैं या नहीं। अब मानिए कि अगर आपका न्यू शॉप होता है, बिल्कुल भी कस्टमर नहीं है, तो यहाँ पे एजेंट लोन को कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोन जैसे बताया जा रहा है कि इतने तक का ले सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे जब एजेंट हमारे शॉप पे आएंगे तभी हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि ये कितने का अप्रूवल देते हैं। और एजेंट अगर अप्रूवल देते हैं तो यहाँ पे इसके डैशबोर्ड पे आकर के इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए खाता बुक में आप इस तरीके से लोन तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करें कि यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये लोन सस्ता है या महंगा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे सस्ते और महंगे की बात करें तो ये लोन थोड़ा सा महंगा है। तो यहाँ पे अब बात आता है कि हम ये लोन अप्लाई करें या ना करें। तो देखिए ये तो आपके ऊपर है। अब इसके जगह पे कोई दूसरा विकल्प हम देखें तो मैं कहूँगा कि इन सब एप्लीकेशन से बेहतर रहेगा कि आप बैंक से जाकर के लोन लें। तो बैंक से लोन लेते हैं तो 13-14% पे हमें एनुअली पे लोन मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो 16-17% यहाँ पे लग रहा है। तो अगर 12-13% पे बिजनेस लोन या फिर 9-10% पे मिल जाता है तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। और मानिए कि अगर आप बैंक में भी कई जगह पे ट्राई कर चुके हैं, कहीं से भी नहीं मिल रहा है और आपको लेना है, अगर मजबूरी है, बिजनेस करना है, लेना है, तो आप चाहें तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं।
तो देखिए आपके पास विकल्प है, आप चाहें तो इसके जगह पे बैंकों से ट्राई कर सकते हैं और कहीं से भी नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे आकर के इस तरीके से यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए खाता बुक पे आप इस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हैं।